नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज के सुपरफास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के पास अब पैसों की कमी सामने आ रही है। अब दोनों अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को बेचने की जुगाड़ में लगी हैं ताकि वो अली और उमर को जेल से बाहर निकाल सकें और अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। दोनों इसके लिए वकील विजय मिश्रा को शामिल कर बेनामी संपत्तियों को बेचने की जुगत में लगी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI सर्वे शुरू हो गया है। ASI की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच गई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ। हरियाणा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया है कि साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग की। उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हथियार, ईंट, पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया था। कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि श्रीलंका में भारतीय रुपए को लीगल टेंडर यानी भुगतान के आधिकारिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुधवार को श्रीलंका के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण कर इन सभी अफवाहों का खंडन कर दिया है। बैंक ने श्रीलंकाई नागरिकों से कहा है कि घरेलू लेन देन के लिए जो भारतीय रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर दिया है। इसे जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। विधेयक को पेश करते समय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है। ये एक धन विधेयक है। उन्होंने कहा, ये एक सामान्य बिल है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला देश का पहला कानून होगा। विधेयक का उद्देश्य निजी संस्थाओं और सरकार द्वारा नागरिकों के डेटा को उपयोग करने के लिए गाइडलाइन स्थापित करना भी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि विपक्षी पार्टियों को गठबंधन के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और कई विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजा है। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की संसद की सदस्यता चली गई थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया, उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा बरकरार रखी थी, जिससे अब उन्हें राहत मिल गई है। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन उड़ान भरते ही बंद हो गया। करीब आधे घंटे तक फ्लाइट आसमान में रही। पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए सुबह 8:40 पर उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 181 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार थे। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। कोडुक, हाराथेई और सेजनाम चिरांग में सुरक्षा कर्मियों और भीड़ के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। बाद में एक की मौत हो गई। सहारा समूह के निवेशकों का फंसा पैसा अब वापस मिलने लगा है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया। शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की दावा राशि हस्तांतरित की। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़े। उधर दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पारित हो गया है। हिंदू भगवान के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। साइबर आर्थिक अपराध और नारकोटिक्स अपराध पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर हिंदू भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मंगलुरु के कुलशेखर के रहने वाले मोहम्मद सलमान के रूप में हुई। दिल्ली के कालकाजी की महिलाओं ने जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिलने पर पीएम मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया। पीएम ने पत्र साझा करते हुए कहा कि विदेश मंत्री जब वहां गए तो महिलाओं ने उन्हें पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। जबलपुर में बीते 48 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज की गई है। बरगी डैम के 21 में से 15 गेट गुरुवार रात 8 बजे खोलने पड़े। पाटन दमोह के हिरण नदी के पुल पर 5 फीट ऊपर पानी गुजर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पाटन पुलिस पुल पर तैनात की गई।
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑप्स एवं गायनी विभाग की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर बाला सरस्वती की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जीएमसी के जूनियर डॉक्टर कार्यवाही की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं देश भर के जेडीई और जेडीआरडीए सहित तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यूनियन का समर्थन इस हड़ताल को मिल रहा है। 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार का पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। देश भर के 506 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का भी 982.3 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। इसी में कई पुलिस अधिकारियों के भी तबादले हो चुके हैं। एक दिन पहले अशोकनगर एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान व चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया का तबादला दूसरे जिले में हुआ है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने थाना प्रभारियों की अदला बदली की है। गुरुवार की रात को ये आदेश जारी किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, राजस्थान देश में अपराध की राजधानी बन चुका है। ऐसे में सरकार को अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त एक्शन लेना चाहिए। अजमेर में एक महिला को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को उसकी महिला मित्र और एक अन्य व्यक्ति ने झांसा देकर डॉक्यूमेंट लिए और फाइनेंस कंपनी से 1,19,000 का लोन उठा लिया। अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र में 3 मकानों में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों के द्वारा मकानों से लाखों के जेवर और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा मामले की शिकायत मसूदा थाने में की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने नाबालिग का एक हाथ काटकर कोयले की भट्टी में फेंक दिया। वहीं बाकी बॉडी को करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया। 2 दिन से सर्चिंग ऑपरेशन चलने के बाद शुक्रवार सुबह नाबालिग का शव मिला। सूचना पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को मर्चरी में रखवाया। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने चुनावी साल में पुलिस कांस्टेबल के लिए 3,578 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर 7 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के बेटे ने सुसाइड कर लिया है। खबर के मुताबिक हुलास पांडे के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को सर में गोली मार ली। इस घटना में हुलास पांडे के बेटे की मौत हो गई। मृतक की उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। खुदकुशी क्यों की है, इसकी वजह सामने नहीं आई है। घटना पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक किताब संसद में नीतीश कुमार लिखी गई है। इस किताब का विमोचन शुक्रवार वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। इस किताब में 5 पार्ट हैं। इसमें सीएम नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा लिखी गई है। 5 भाग में अलग अलग चीजों को रखा गया है जो राजनीति से रिलेटेड है। इसके लेखक जग नारायण सिंह यादव हैं। बिहार में शुक्रवार को पटना समेत 13 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त तक दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश होगी। वहीं 6 अगस्त से उत्तर बिहार में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र सलेमपुर गांव में घर के पास खेल रहा 7 वर्षीय मासूम बालक तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चे के शव को तालाब से निकाला और एहतियातन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों क्रेन अभियान की चर्चा और असर देखने को मिल रहा है। इस अभियान की चपेट में ब्यूरोक्रेसी से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय भी आ चुके हैं। अब तक 3 मंत्रियों की गाड़ियां उठाई जा चुकी हैं। लखनऊ पुलिस ने विधानसभा की तरफ आने वाले सभी मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर प्रतापगढ़ में तैनात आलोक मौर्य की पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य की डायरी की जांच होगी। आलोक मौर्य ने इसी डायरी के आधार पर शासन से शिकायत की थी, जिसमें ज्योति मौर्य को हर महीने भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का जिक्र था।
प्रयागराज से लखनऊ जाने वाले गंगा गोमती एक्सप्रेस ग्रामीण की सूझबूझ से पलटने से बच गई। शुक्रवार यानी 4 अगस्त को लाल गोपालगंज स्टेशन से पहले पिलर नंबर 26/6 के पास रेल पटरी टूटी मिली। गांव के एक किसान ने अपना लाल गमछा दिखाकर चालक को ट्रेन रोकने के संकेत दिए। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को तत्काल रोक दिया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वो पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। कोर्ट में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों में फंसा देती है। इसके बाद FIR दर्ज करा देती हैं। इसके बाद अनुचित लाभ उठाती हैं। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी को खूब सजाया संवारा जा रहा है। इसी बीच खबर है कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटाया जाए। इस संबंध में MCD ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसका विरोध भी होने लगा है। पीपल फॉर एनिमल ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने की दिल्ली नगर निगम की योजना को अवैध, अव्यावहारिक और अनुचित करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी दौरे पर गोवा गए हुए थे। वो दिल्ली लौटते वक्त वहां से अपने साथ 3 महीने का जैक रसेल टेरियर नस्ल का एक डॉग लेकर आए। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक डॉग को उठाए हुए हैं। उत्तरी गोवा के महापासा में पति स्टैनली ब्रेगेंजा के साथ डॉग हाउस चलाने वाली शिवानी पित्रे ने बताया कि राहुल गांधी 2 डॉग्स को पालेंगे। 26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक का अंतरिम आदेश देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेश में 4 अगस्त से 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग और नदियों के उफान पर रहने की भी आशंका जताई गई है। गल्फ में ईरान और अमेरिका के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका अब होर्मुज़ के दर्रे से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों में नौसेना के हथियारबंद सैनिक तैनात करेगा। ये वो इलाका है जहां से दुनिया में सप्लाई किए जाने वाले कुल तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। अमेरिका ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि वो सैनिक तैनात करने में जुटे हुए हैं। एग्रीमेंट जल्द ही लागू कर देंगे। अमेरिका ने चीन को देश से जुड़ी खुफिया जानकारी देने के आरोप में 2 नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक अफसर का नाम वेनहेंग झाओ है, जिसने करीब 12.5 लाख रुपए के बदले अमेरिकी मिलिट्री से जुड़ी कई संवेदनशील फोटोज और वीडियोस बेच दिए थे। दूसरे अफसर का नाम जिनचाओ वेई ई है, जिसने कई हजार डॉलर के बदले नेशनल डिफेंस से जुड़ी जानकारी लीक करने की साजिश रची थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को 2020 का चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। वाशिंगटन के कोर्ट हाउस में करीब आधा घंटा सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट के बाहर ट्रंप के सपोर्ट में और उनके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे। कोर्ट ने केस में अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान कर दिया। ये निर्णय गुरुवार रात संसद सदस्यों के सम्मान में हुए डिनर और नेताओं से मुलाकात के बाद आया। इस दौरान शहबाज ने मीटिंग में मौजूद लोगों से देश की राजनीतिक हालत पर गहन चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान PM शहबाज ने संसद सदस्यों और नेताओं से इनपुट मांगा और केयरटेकर PM और केयरटेकर सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की। अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम में चीन तेजी से घुसपैठ कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के पब्लिक स्कूलों को करीब $2 करोड़ की फंडिंग की है। हैरानी की बात यह है कि इन पब्लिक स्कूलों में 20 ऐसे हैं जो अमेरिकी मिलिट्री बेसिस के काफी नजदीक हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां लंबे वक्त से इन स्कूलों के स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ पर नजर रख रही है। ब्रिटेन के यॉर्कशायर शहर में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के घर को 200 मीटर के एक काले कपड़े से ढक दिया। इस दौरान वो सुनक के घर की छत पर चढ़ गए। ग्रीन पीस संस्था से जुड़े ये लोग सरकार की पर्यावरण विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस वहां मौजूद रही। इस प्रदर्शन की जानकारी खुद ग्रीन पीस संस्था ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी।
यूक्रेन के अधिकारियों ने एक ऐसी स्कीम का खुलासा किया है जिसका इस्तेमाल कर वहां के पुरुष जंग में जाने से बच रहे हैं। यूक्रेन में पुरुष अपनी झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं जिनमें उन्हें जंग में अनफिट दिखाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 11 इलाकों में यह स्कीम चल रही थी। पुलिस ने कीव, ओडेसा, लीव समेत 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं जहां नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। शेयर बाजार में 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज यानी शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़कर 65,560 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 100 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और सिर्फ 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला 4 रन से गंवा बैठी। आखिरी ओवर तक गए इस मुकाबले के दौरान कई इमोशनल, रोचक और फनी कमेंट्स देखने को मिले। जैसे भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले से पहले राष्ट्रीय गान जन गण मन के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे, जबकि डेब्यू मैच में तिलक वर्मा ने 6 से अपना खाता खोला। जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी और पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के हेड कोच रहे एंडी फ्लावर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। RCB ने इसकी जानकारी शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम के पास जो जीत से आगाज करने का शानदार मौका था, लेकिन उसने ये गंवा दिया। सीरीज का पहला मैच तरोबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में गुरुवार को खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज को 149 रनों से समेट दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम के पास ये मैच जीतने का सुनहरा मौका था, लेकिन अपनी ही एक गलती के कारण टीम ने ये मैच खो दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली का वेस्टइंडीज दौरा खत्म हो गया। कोहली गुरुवार को वेस्टइंडीज से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से भारत वापस लौट आए हैं। कोहली ने निजी जेट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने अपनी फ्लाइट की व्यवस्था करने के लिए निजी जेट सर्विसेज को भी धन्यवाद दिया। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बुधवार तड़के खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुंबई के नजदीक कारजत में अपने एंडी स्टूडियो में सुबह करीब 3:30 बजे फांसी लगाई। आज यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्टर विक्की कौशल ने हाल ही में कैटरीना कैफ के साथ अपनी शादी के दिनों को याद किया। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। अपनी पिछली फिल्म जरा हटके और जरा बचके के प्रमोशन के दौरान विक्की ने अपनी शादी से जुड़ा ये मजेदार किस्सा साझा किया। विक्की ने बताया कि कैसे शादी में कैटरीना और उनका परिवार अलग अलग ठहरा था, क्योंकि दोनों की फैमिली के बीच बहुत अंतर था। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया है। इसके लिए अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला धर्म है, जिसे एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तानी खिलाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में एहसान रमजान ने कहा कि उन्हें बुधवार देर रात लाहौर पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वो एक स्नूकर क्लब में अभ्यास कर रहे थे। कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के अनुसार एहसान ने इस मामले में एक वीडियो संदेश जारी किया है। पूर्व विश्व चैंपियन ने पुलिस पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आज की सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।